मैं इस समय मौजूद हूँ हंगेरी की खूबसूरत राजधानी बुडापेस्ट में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हंगेरी के वर्क वीज़ा प्रोसेस के दौरान वीज़ा इंटरव्यू में आपसे कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्क वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान जो आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, उसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वीज़ा प्रोसेस होता है उसमें इंटरव्यू जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एप्लीकेशन प्रोसेस का। और हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे इंटरव्यू अच्छा ना होने के कारण या जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यूअर को अच्छे से जवाब नहीं दे पाया, जिस वजह से उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इनफैक्ट हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि उसका इंटरव्यू 25 मिनट चला। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू के दौरान। ये जो सवाल हैं ये हमने इकट्ठे किए हैं बेस्ड ऑन फीडबैक जो हमें हमारे सब्सक्राइबर्स से मिला है, क्लाइंट से मिला है और लोगों ने कमेंट किया है हमारे वीडियोस पे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको जब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपके वर्क परमिट के या वर्क वीज़ा के लिए, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए उस कंपनी के बारे में जो आपको जॉब दे रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है। कई बार कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता है। तो अब हम आते हैं सवालों पे। देखिए, पहला सवाल होता है व्हाई आर यू गोइंग टू हंगेरी। आप हंगेरी किस लिए जा रहे हैं। इसका सवाल का जवाब हो सकता है कि आप हंगेरी काम के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट मतलब जवाब क्या हो सकते हैं आपको डिसाइड करना है। मैं मेनली आपको सवाल बताना है। तो व्हाई आर यू गोइंग टू हंगेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा सवाल जो बहुत कॉमन है वो है विच कंपनी यू विल बी वर्किंग विथ, यानी आप जिस कंपनी में काम करने वाले हैं उसका नाम क्या है। देन तीसरा सवाल होता है व्हाट विल बी योर जॉब, आपका क्या काम होगा हंगेरी में। आपका क्या काम होगा इस पर क्लैरिटी होना ज़रूरी है। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन द जॉब विच यू विल बी डूइंग इन हंगेरी, क्या आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है उस वर्क में जो आप करने वाले हैं हंगेरी में। तो एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है। कई वर्क्स के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए लेकिन कुछ जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शेफ़ के लिए जा रहे हैं या वेल्डर के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन ये पूछा जाता है व्हाट इज़ योर एजुकेशन, आपकी क्या पढ़ाई है। फिर ये भी एक सवाल है कि आपको ये जॉब कैसे मिला, हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब। देन व्हाट विल बी योर सैलरी, आपकी सैलरी कितनी होगी। आपकी सैलरी कितनी होगी ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं वापस इस सवाल पे जाऊंगा, हाउ डिड यू फाइंड योर जॉब। देखिए, इसका भी आपको आंसर साफ तौर पे देना है कि आपके किसी रेफरेंस ने बताया, आपका कोई एजेंट है। तो मैं कहूँगा जो भी आंसर आप देते हैं वो सच बोलिए, ईमानदारी से सभी सवालों का आंसर करिए, झूठ मत बोलिए। देन ये पूछा जाता है कि आप कहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि जो एकोमोडेशन प्रूफ होता है वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे रहने वाले हैं। देन ये है कि आपकी कंपनी कहाँ लोकेटेड है। अब देखिए, हंगेरी एक देश है और ज़रूरी नहीं है कि सभी जो कंपनीज हैं वो बुडापेस्ट में हों। तो आपको पता होना चाहिए कि किस शहर में आपकी कंपनी है। देन आपको क्या पता है हंगेरी के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट हंगेरी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये देखने के लिए कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं अपनी होम कंट्री के साथ या अपनी मदरलैंड के साथ। देन आई मीन हु विल टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स, आपके परिवार वालों का कौन ध्यान रखेगा जब आप हंगेरी में होंगे। तो इसका भी आपको आंसर देना है। देन एक और सवाल है, आपने क्या कभी शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई किया है पास्ट में, या कभी आपने किसी शेंगन कंट्री के वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि समहाउ एम्बेसीज के पास ये रिकॉर्ड होता है। इनफैक्ट मुझे कोई क्लाइंट बता रहा था वो हंगेरी का
वर्क वीज़ा के इंटरव्यू के लिए गया था, तो उसने एक बार क्रोएशिया के लिए पीसीसी अप्लाई किया था, तो उससे पूछा गया। ऐसे ही दूसरा क्लाइंट था, उसने साइप्रस के लिए पीसीसी अप्लाई किया था, ये भी एम्बेसी को पता था। वीज़ा नहीं अप्लाई किया था, पीसीसी अप्लाई किया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और ईमानदारी से बोलना है, सच बोलना है। देन एक और सवाल जो पूछा जाता है, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओवर, कि आपके क्या प्लान है एक बार आपका काम ख़त्म हो जाता है हंगेरी में। तो इसका आंसर आपको ये देना है कि भाई आप वापस आ जाएंगे या आप नया जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देन एक और चीज़ पूछी जाती है कि जैसे आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं है इस जॉब को करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे। तो उसका आंसर हो सकता है कि देखिए, मैं जानता हूँ मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कंपनी ने मुझे बताया कि मुझे इनिशियल ट्रेनिंग मिलेगी, या ये ऐसा जॉब है जिसमें कोई पर्टिकुलर स्किल्स नहीं चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो ये जो लिस्ट है ये जनरली हमने कंपाइल की है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेस्ड ऑन फीडबैक। मैं इन सवालों को डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें। और कि ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं। अपनी कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिए और हंगेरी के बारे में रिसर्च करिए। रटिए मत सिर्फ, मतलब कई बार क्या चीज़ होती है, आप आंसर्स को रट लेते हैं, इसकी बजाय नेचुरल आंसर दीजिए। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर जगह ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके साथ कोई इंटरप्रेटर होता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर ट्रांसलेशन करता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हंगेरी काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को हिंदी, उर्दू या पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल नहीं आती है। तो आपके कोई सवाल हैं हंगेरी के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, वर्क वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।